नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अब अहम चर्चा मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी विगत कुछ दिन से गायब हो गए हैं। जिस तरह सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब में छाते रहे हैं, विगत 3-4 दिनों से मुकेश सहनी गायब हो गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके एक संतोष सहनी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो खगड़िया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि मुकेश सहनी की वार्ता किससे चल रही है। मुकेश सहनी 4-5 दिन पहले तक बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ निशाने पर लिए हुए थे, क्योंकि उन्हें संभावना था कि शायद इंडिया गठबंधन में मुझे जगह मिल जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन पहले से फुल है, इसलिए उन्हें सीट नहीं मिल सकती। अगर सीट मिलेगी भी तो 2 सीट। तो इस वजह से अभी भी मुकेश सहनी खामोश हैं। लेकिन मुकेश सहनी पर लोग अब पूछ रहे हैं कि अब तो बोलिए मुकेश जी, क्योंकि इतने दिनों तक आप हेलीकॉप्टर यात्रा करते रहे, लोगों के बीच अपनी छवि बनाते रहे, लेकिन क्या समय पर अगर निर्णय नहीं लीजिएगा तो सारा डाइवर्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। या अगर आप बीजेपी के साथ रहें ना रहें, लेकिन आपने पहले भी कहा कि मल्लाहों का जो एक वोट बैंक है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ वोट बैंक, यानी कि जो उसका सिद्धांत है, जो उस चाहती है वो बीजेपी के साथ चाहती है। 10-20% छोड़ दे तो 80% बीजेपी को वोट दिया था पिछली बार भी। तो इस परिस्थिति में मुकेश सहनी क्या करेंगे। मुकेश सहनी के बारे में जो लोगों का चर्चा है वो हम बता दें कि बीजेपी के साथ वो जाना चाहते हैं। अब अंतिम निर्णय बीजेपी मुख्यालय से वार्ता होगी। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो 1-2 बैठक हो चुकी है, दिल्ली में भी एक बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक संतोषप्रद सीट नहीं मिलने के कारण मुकेश सहनी नाराज हैं। लेकिन मुकेश सहनी के पास विकल्प नहीं है। मुकेश सहनी की मांग सबसे इतनी ज़्यादा है, पहले भी रही है, कि कोई भी पार्टी जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहती। याद होगा पहले जब महागठबंधन में था तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का सीट चाहिए था, जो नहीं हुआ, उसके बाद वो टूट गया। इसी तरह वो बीजेपी के साथ जो समझौता करना चाहती है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, इन तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। जबकि उनका जनाधार उत्तर प्रदेश में भले ना हो, लेकिन वो सीट चाहते हैं। लेकिन जो वार्ता चल रही थी उसमें कम से कम 1 सीट उत्तर प्रदेश में वो चाहते हैं अब अंतिम समय में, जबकि बिहार में वो 4 सीट की मांग कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी की वार्ता चल रही है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो निश्चित तौर पर अब मुकेश सहनी बीजेपी में ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि अकेले मुकेश सहनी चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में अब जगह मिल नहीं रही है। तो अब वो बोलना भी कम कर दिए हैं बीजेपी के खिलाफ, जिससे लगता है कि अब मुकेश सहनी को बीजेपी से अंदर अंदर बात तय हो चुका है। हम सूत्रों की बता दें तो 4 सीट से कम मुकेश सहनी लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मुकेश सहनी को बीजेपी 2 सीट से ज़्यादा देना नहीं चाहती है। अब इस मुद्दे पर एक बात हो सकता है कि मुकेश सहनी को 3 सीट फिर एक बार बीजेपी दे, लेकिन कहे तीसरा सीट पर हमारा बीजेपी उम्मीदवार होगा, भले वो आपके सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर मुकेश सहनी को इस बात को सोचना चाहिए कि आपका भी एक स्टैंड है, जनता में आपकी प्रतिक्रिया है। लेकिन एक बार फिर आप बीजेपी के साथ आप जाते हैं तो याद कीजिए बीजेपी के साथ आपके किस तरह 36 के आंकड़े हो गए थे, किस तरह आपके विधायक को बीजेपी ने वापस ले लिया था, जिस वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आपकी पार्टी, आपके विधायक पूरी तरह बिहार में समाप्त हो चुके थे, आपका मंत्री पद चला गया था। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मुकेश सहनी भले ही राजनीतिक रूप से अपरिपक्व कहे जाते हैं, लेकिन उनकी मंशा काफ़ी है। वो पूरी तरह व्यावसायिक रूप से चाहते हैं कि इस बार उन्हें कम से कम 4 सीट बीजेपी दे, और इसलिए लेकर के नित्यानंद राय सहित जो सम्राट चौधरी हैं, उसका दिल्ली में भी उनकी बात चल रही है। अब सवाल है कि कौन कौन सीट पर मुकेश सहनी लड़ेंगे, इसका हम अगले विश्लेषण करेंगे। लेकिन बता दें बीजेपी अभी कोई पत्ता नहीं खोल रही, यानी बीजेपी सीटों के बंटवारा की तरफ कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि इंडिया गठबंधन में जल्दबाजी है, बीजेपी में कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी एक चर्चा तक नहीं हो रही है। इसका मतलब ये मत समझिए कि चर्चा नहीं हो रही है, अंदर ही अंदर बात चल रही है, अंदर ही अंदर बात चल रही है, अंदर अंदर तय हो रहा है कि कौन सा सीट पर कौन जीतेगा। एक बात समझ लीजिए, इस बार अमित शाह कोई भी एक ऐसा सीट नहीं देना चाहते जो लूज करे, इसीलिए वो हर सीट पर बारीकी से 3-3 माध्यमों से सर्वे करवा रहे हैं। उसके बाद वो चुनाव मैदान में ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे इंडिया गठबंधन को देखते हुए कि एनडीए में कौन सा ऐसा चेहरा है, चाहे चिराग पासवान का हो, चाहे मुकेश सहनी का हो, या फिर बीजेपी का हो। इस परिस्थिति में चाहे हम पार्टी का हो, कौन सा ऐसा चेहरा होगा।
तो ये साफ तय है कि बीजेपी एक सीट हमको देगी। अभी उनकी बात जो उपेंद्र कुशवाहा से हो नहीं पाई है, उम्मीद है कि 1 से 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलेगी, 3 सीट मुकेश सहनी को मिलेगी, 3 2 5 1 6। उसके बाद आपको चिराग पासवान 7 सीट पर लड़ना चाहते हैं, तो इस पर भी बात चलेगी। तो इसके बाद बीजेपी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके बीच हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पत्ता नहीं खुलने के कारण मुकेश सहनी के जितने नेता और समर्थक हैं वो पूरी तरह अविश्वास में है कि क्या होगा उनका भविष्य। लेकिन मुकेश सहनी पूरी तरह शांत है, उनकी गुपचुप वार्ता चल रही है, जल्दी ये बात आएगी। लेकिन मुकेश सहनी के पास अब बीजेपी के जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, ये बात जान रहे हैं। मोदी लहर में वो 4 सीट जीत सकते हैं, 3 सीट जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में उन्हें चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। हालांकि वो विधानसभा उपचुनाव में 1 सीट में बीजेपी को शिकस्त देने में सफल रहे, यानी उनकी वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा। ये बात बीजेपी जानती है कि मुकेश सहनी कब पलट जाएंगे। जिस तरह नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, उसी तरह अब मुकेश सहनी के भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि मुकेश सहनी बीजेपी से निश्चित तौर पर बात चल रही है और अंतिम जो सूचना है उसमें 4 सीट बीजेपी से मांग रहे हैं। बीजेपी 2 सीट देने के लिए तैयार है, कभी भी इनमें वार्ता हो सकती है। अब मुकेश सहनी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो कौन कौन उम्मीदवार किस किस लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। हर अपडेट पॉलिटिकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक जिसमें बिहार मिथिला न्यूज डिजिटल पेपर, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हर अपडेट खबर आपको दिखाएंगे, फॉलो कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।